हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में यूनिट डिजिट टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक कैंपस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इवन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। और फिर फर्दर किसी भी यानी कि किसी भी चैप्टर को मैथ्स में या फिर एप्टीट्यूड में अगर पढ़ना हो तो फिर अगर ये कैलकुलेशन और फिर ये रूल्स पता हो, यूनिट डिजिट फाइंड करना अगर पता हो तो वहाँ पे क्वेश्चंस करना इजी होता है। ठीक, और वहाँ पे मिलेंगे भी ऐसा क्वेश्चंस और ऐसा कैलकुलेशन क्रिएट होता ही होता है। ठीक, तो वहाँ पे अगर ये रूल्स पता हो तो फिर ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो फिर देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि लास्ट डिजिट निकालना। कोई सा भी कैलकुलेशन दे दिया हो, पावर में दे दिया है, किसी नंबर के पावर कुछ भी दे दिया हो और फिर उसका वो पावर निकाल, यानी कि बड़े नंबर पावर में बड़ा नंबर देता है जो कि अपने से कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, वो होगा ही नहीं। ठीक, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे नंबर्स के लिए, वैसे पावर्स के लिए हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं कि उस केस में यूनिट डिजिट उसका क्या होगा। और अगर जैसे कि ये एग्जांपल में ये देख लीजिए, ये 125 दिया हुआ, तो 125 के पावर दिया हुआ है 67, तो 125 के पावर 67 ये बिना कैलकुलेटर के होगा ही नहीं। ठीक, तो इसका तरीका होता है, इसका कुछ रूल्स होता है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका पावर इसका लास्ट के यूनिट डिजिट निकाला जा सकता है। और ऐसे तभी देख सकता है ना, यानी कि एग्ज़ाम्स में ऐसा तभी दे सकता है, यानी कि 125 रेज़ टू पावर 67 इस तरीके का क्वेश्चंस वो इसलिए जब देगा ना तो फिर वो लास्ट के यूनिट डिजिट ही पूछने के लिए देगा। ये नहीं बोलेगा कि 125 के रेज़ टू पावर 67 का वो वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताओ। उसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो एग्जामिनर भी जानता है। ये नहीं कि मतलब जस्ट दे दिया फिर उसके बाद में अपना वो करते रहो, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये इस तरीके का अगर चीज़ें दिया तो फिर उसमें यूनिट डिजिट जनरली पूछता है। 120 मतलब कोई नंबर दिया फिर उसके पावर में कुछ बड़ा नंबर दे दिया, इस तरीके से। तो फिर जैसे कि देख लेते हैं रूल्स क्या रहता है कि अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0156 अगर आ रहा है और फिर उस नंबर के पावर में कुछ भी हो, ठीक, तो वो जो होता है ना, कुछ भी पावर में हो और लास्ट डिजिट 0156 यानी कि 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, तो सेम ही नंबर, वो लास्ट डिजिट सेम ही नंबर आता है। यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो जैसे ये 10 है। ठीक, 10 रेज टू द पावर 19 है, तो 10 रेज टू द पावर 19 है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 19 है। और 10 रेज टू द पावर 9, 10 के पावर 19 है, यानी कि 19 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो ना करके बल्कि ये देख लो कि लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 0 है। तो जब लास्ट डिजिट 0 है और फिर मैंने बताया कि जो भी नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट चेक करो और फिर ये मत देखो कि उसका पावर में क्या है, बस ये देखो कि लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट 0 है, उसका पावर में नहीं, तो ये हमसे मतलब ये इससे मतलब नहीं है कि इसके पावर में क्या है। हम ये देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। तो लास्ट डिजिट अगर 0 है तो फिर इसका जो लास्ट डिजिट आएगा ना आफ्टर कैलकुलेशन, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो लास्ट डिजिट जो आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, ये बड़ा नंबर आएगा ना, 10 रेज टू पावर 19 है, तो इसको कैलकुलेट करा जाएगा तो कुछ नंबर्स आएंगे, बड़ा नंबर। ठीक, लेकिन लास्ट जो डिजिट आएगा ना उस नंबर्स का, यानी कि उस वैल्यू का लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 आएगा। ठीक, ये कम्प्लीटली क्लियर है कि लास्ट डिजिट 0 आएगा। ठीक, अब जैसे कि इसमें देखें कि 41 रेज टू पावर 50 है। ठीक, तो 41 रेज टू पावर 15 है, तो यहाँ पे चेक करो कि 41 यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट में लास्ट डिजिट इसका क्या है, लास्ट डिजिट 1 है। जब लास्ट डिजिट 1 है यहाँ पे, तो ये देखो कि क्या इसका पावर में जैसे कि 50 दिया हुआ, तो ये इग्नोर कर देना है कि पावर में क्या दिया हुआ है, बस ये देखना है कि लास्ट डिजिट क्या दिया हुआ है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 है। ठीक, और लास्ट डिजिट 1 है और फिर मैंने बताया कि 0156 लास्ट डिजिट अगर है तो उस नंबर्स के पावर कुछ भी हो वो सेम ही नंबर, यानी कि लास्ट में जो, यानी कि जो 0156 है वहीं रिटर्न होगा, लास्ट डिजिट में वहीं आएगा। ठीक, जैसे कि ये 1 है तो 1 का यानी 41 रेज टू द पावर 50 है, तो लास्ट डिजिट इसका क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। जब 41 रेज टू द पावर 50 कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में जो डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस देगा एग्जाम्स में और ऐसे हमें फाइंड करना है। ठीक, और फिर उसके बाद जैसे कि ये 26 को मल्टीप्लाई कर रहा है 6 से, तो हमें क्या करना है, 26 के पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पूरे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि 26 को 6 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बस क्या करो, अगर लास्ट डिजिट हमें फाइंड करना है
तो पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर जो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, बस लास्ट के नंबर का एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन करो। जो भी दिया है कैलकुलेशन वो लास्ट डिजिट के साथ करो। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 6 है और फिर ये 6 है और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ठीक, तो 36 आएगा, यानी कि ये 36 के जब आता है तो 6 ही हम रखते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद में 6 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी आएगा उसमें ऐड करके और ये लिखेंगे। ठीक, तो उसको नहीं देखना है, बस ये लास्ट के डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 में पहले हम 6 रखेंगे, यानी कि 36 लिखा था तो 36 लिखते हैं, तो लास्ट का डिजिट क्या होगा, ये 6 होगा। तो ये देखना है, लास्ट के डिजिट देखना है, न कि पूरे वैल्यू को देखना है। ठीक, तो लास्ट के डिजिट 6 आ गया और फिर उसके बाद में ऑप्शन को चेक करेंगे, वहाँ पे 6 दिया हुआ है रहेगा, फिर उसको टिक आउट करेंगे और फिर वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि ये है 522 को मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो हम ये नहीं करेंगे कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जो वैल्यू आया फिर उसका लास्ट डिजिट हम देख रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं चेक करना है। करना क्या है कि लास्ट के जो डिजिट दिख रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 2 जा क्या आएगा 10 आएगा। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा 0 है ना। तो ये लास्ट डिजिट 0 देखेंगे और फिर वो ऑप्शन को टिक मारेंगे और फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। ठीक, फिर 121 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो हम ये 11 से 1 में नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट हम 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से 1 में ये पूरे वैल्यू को, मैं बता रहा हूँ ना कि पूरे वैल्यू को जितने भी मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन दिया हो पूरे को पूरे में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस लास्ट के नंबर्स के साथ जो भी कैलकुलेशन जो भी ऑपरेशन दिया हो मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का या फिर सब्सट्रैक्शन का, बस वहीं करो और फिर उसके बाद में लास्ट डिजिट जो दिख रहा है यानी कि रिजल्ट जो आ रहा है वो लिख दो। ठीक, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो लास्ट डिजिट इसका क्या आएगा 1 आएगा। फिर उसके बाद 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आता है और 25 में लास्ट डिजिट क्या है 5 है। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 36 रेज़ टू द पावर 5 है, 36 रेज़ टू द पावर 5 है और देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 6 है और 6 इसमें है, वो 0 है 1 है 5 है 6 है, तो 6 है। तो ये देख लेंगे कि लास्ट डिजिट 6 है और ये पूरे वैल्यू का पावर में क्या है 5 है, तो हम ये 36 को 5 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके बजाय क्या करेंगे 6 को देख लेंगे कि 6 लास्ट डिजिट है और फिर ये हमारे ये जो मैंने इनके लिए रूल्स जो बता रहा हूँ, तो फिर ये इसमें है, ये नंबर इसमें है तो ये इसमें है, तो फिर उसके बाद लास्ट डिजिट में ये है और फिर उसके बाद में इसका पावर में देखो कि 5 है या फिर जो भी है समथिंग है कुछ भी है ये मत देखो। फिर उसके बाद में लास्ट वाला जो आएगा वो वहीं आएगा यहाँ पे भी, यानी कि समझ गया ना। फिर ये लास्ट में 6 है और इसका पावर में कुछ भी हो मतलब नहीं है कि यही लास्ट डिजिट जो इसका निकल के आएगा वो यहीं आएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद में ये 4 और फिर 9 के केस में क्या होता है, 4 और फिर 9 के केस में ये होता है कि इसमें 2 कंडीशन होता है। 2 कंडीशन क्या होता है कि अगर 4 के पावर में अगर ऑड है, 4 के पावर अगर ऑड है तो कैलकुलेट करके देखो वैसे भी 4 चौके 16, 16 चौका 64 आता है, यानी कि इसकी 4 रेज़ टू पावर 3 क्या होगी 64 होगी। 64 का मतलब ये हुआ कि अगर 4 के पावर में यानी कि कोई भी नंबर दिया है और उसका लास्ट डिजिट 4 दिया है और उसका पावर यानी कि उस नंबर्स का पावर ऑड अगर है तो वो जो नंबर का वैल्यू यानी कि लास्ट डिजिट जो आएगा ना, जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट डिजिट जो आएगा वो 4 ही होगा। ये छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने बताया कि 4 के पावर अगर ऑड हो तो 4 रेज़ टू द पावर, ये एज ए एग्जांपल 4 रेज़ टू द पावर 3 लिए और फिर उसके बाद सामने कैलकुलेट करके 64 लिखा और फिर 64 में भी मैंने ये शो किया कि यहाँ पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये छोटा नंबर दे, यहाँ पे 1 2 5 8 4 इस तरीके से भी दे सकता है। बस ये देखना है कि ये ऊपर में पावर जो देगा वो कुछ भी पावर हो सकता है, बड़ा नंबर भी हो सकता है, बस उसको देखना है कि वो ऑड है या फिर इवन है। अगर वो ऑड है तो अगर वो ऑड है और फिर लास्ट डिजिट है ये हमारा 4 है तो फिर ये 4 ही आएगा। अगर ये लास्ट डिजिट 4 है और फिर ये जो पावर है अगर इवन है तो फिर क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि 4 चौके 16। जैसे कि ये एज ए एग्जांपल ये छोटा वाला नंबर लेकर के मैंने बताया कि 4 रेज़ टू पावर अगर 2 है यानी कि 2 इवन है तो 4 के पावर अगर 2 करेंगे तो 16 आएगा। 16 में लास्ट डिजिट क्या है 6 है। तो उसी तरीके से इसमें भी कोई सा भी नंबर दिया है अगर लास्ट डिजिट 4 है और उसका पावर उस पूरे नंबर्स का पावर अगर ऑड है इवन है तो 6 आएगा और ऑड है तो 4 आएगा। ठीक, तो ये तरीका रहता है। फिर 9 में भी वैसा ही है। 9 में अगर कोई सा भी नंबर दिया है और उसका लास्ट डिजिट 9 है
कोई सा भी नंबर दिया उसका लास्ट डिजिट 9 है और पावर में अगर ऑड दिया है तो क्या आएगा, ये 9 9 81, 81 9 क्या होता है, 9 9 8 72, 729, यानी कि 9 आएगा। यानी कि कोई सा भी नंबर दिया है और उसके पावर में जो भी दिया है अगर वो चेक करो कि ये वो ऑड है तो फिर अल्टीमेटली डायरेक्टली आंसर तुम लिख सकते हो कि उसका लास्ट डिजिट जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो 9 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद में अगर इवन रहा तो 1 आएगा। जैसे कि देख लो यहाँ पे 9 9 9 9 के पावर ये दिया है 2, यानी कि इवन है, तो फिर ये 81 आएगा। 81 आने का क्या मतलब हुआ कि लास्ट डिजिट ये 1 है। तो उसी तरीके से कि कोई सा भी नंबर अगर दिया है और फिर उसका पावर ऑड दिया और फिर लास्ट में 9 है, तो ये देख लो कि लास्ट डिजिट 9 है और फिर 9 है और फिर उसके बाद पावर में दिया है इवन दिया है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1, इसका यूनिट डिजिट, लास्ट का यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 आएगा। बाकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट डिजिट अगर निकालने के लिए बोले तो ऐसा करना है, ठीक। पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले तो फिर वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा देगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे करेगा तो फिर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और कैलकुलेटर वहाँ पे होना चाहिए। अगर कैलकुलेटर हो आपके पास तो फिर जाकर के ऐसा बोले तो फिर ये फाइंड किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक। कैलकुलेट करते रह जाएंगे फिर ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर 2 3 7 8, इसमें थोड़ी सी मतलब वो है, कुछ ट्विस्ट है। 2 3 7 8 इसकी जो साइक्लिसिटी जो होती है ना, इसकी जो साइक्लिसिटी होती है 4। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि फिर से ये रिपीट करने लग जाएगा उस टाइम पे, यानी कि 4 टाइम्स के बाद में ये फिर से वही चीज़, यानी कि लास्ट डिजिट जो है गई, मतलब 4⁻1 करेंगे तो 4 आएगा, 4⁻2 है तो 2 अगर 1 करेंगे, सॉरी ये इसमें 4 तो आ भी नहीं रहा ना, इसमें 4 तो आ भी नहीं रहा ना, साइक्लिसिटी 4 है, बट ये 4 इसमें नहीं है। 4 का तो अलग मैंने बता दिया। जैसे कि 2 को लेकर के बताता हूँ, तो 2 का अगर पावर 1 करते हैं तो 2 आएगा, ठीक। और फिर उसके बाद 2 के पावर 2 करते हैं तो ये 4 आएगा। 2 अगर 3 करते हैं तो ये 8 आएगा। 2 करते हैं तो फिर ये 16 आएगा। 2 अगर करते हैं 2 तो क्या होगा, ये 32 आएगा। 32 आने का क्या मतलब, देखो यहाँ पे जो 2 आया था वहीं फिर यहाँ पे आने लग गया, यानी कि 1 2 3 4 टाइम्स के बाद ये फिर से लास्ट डिजिट जो आ रहा है वो रिपीट करेगा। 2 अगर 6 करेंगे ना तो यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा। 2 फिर उसके बाद ये 6 करेंगे, फिर 6 के बाद 7 करेंगे तो फिर ये 8 आएगा। तो उसी तरीके से रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का मतलब यही है कि जो साइक्लिसिटी जो हो रही है इसकी 4, यानी कि 4 टाइम्स के बाद ये फिर से साइकिल सेम रिपीट होने लग जा रहा है, ठीक। तो ये देखना रहता है। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, तो यही ध्यान देना। तो ये जरूर, तो ये 2 की साइक्लिसिटी केवल 4 नहीं है, 2 3 7 8 ये चारों की साइक्लिसिटी 4 ही है। तो फिर 4 है ना, इसकी साइक्लिसिटी 4 है, तो क्या करेंगे, क्या तरीका रहेगा इसको सॉल्व करने का, यानी कि हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा। जैसे कि 122 दिया हुआ है, ठीक। 122 दिया हुआ, लास्ट डिजिट देखेंगे कि इनमें से कोई है, तो इनमें से है, ये क्या है 2 है। जब 2 है तो फिर जैसे कि रूल मैंने बताया कि साइक्लिसिटी देखो, साइक्लिसिटी इनकी 4 है, वो ध्यान रखना, याद रखना, साइक्लिसिटी 4 है। तो क्या करेंगे, इसके 122⁻59 है जो कि कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो क्या करेंगे, इसका क्या तरीका रहता है, ये 4 जो पावर में है ना 59 उसको लेंगे, और जो साइक्लिसिटी इसकी जो होती है 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 4 1 जो 4 1 आया, और फिर वो 19, यानी कि 4 4 चुके 16 3 आया। 3 जो है वो रिमाइंडर आया, 3 रिमाइंडर आता है। इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लास्ट डिजिट जो है ना उसके पावर में लगाएंगे। लास्ट डिजिट हमें निकलना है, पूरी की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, जब लास्ट डिजिट निकलना है उसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जैसे कि 3 को मैंने रखा वहाँ पे, तो फिर क्या आया, इसको कैलकुलेट करो तो ये 8 आ गया ना 8, तो ये हमारी लास्ट डिजिट जो होगी वो 8 होगी, ठीक। उसके बाद फिर ये 3 का भी 253 पावर 21 है, तो हम क्या करेंगे, ये 21 को लेंगे और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे किस से, उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, यानी कि रिमाइंडर क्या है 1। तो इस रिमाइंडर को क्या करो, इस जो लास्ट डिजिट जो है ना 3 उसका पावर बना दो, और फिर उसके बाद वैल्यू को कैलकुलेट कर दो, यानी कि 3 के पावर 1 है, यानी कि 3 ही आएगा, ठीक। इस तरीके से होगा क्या कि ये छोटा हो जा रहा है ना, इसीलिए ये छोटा हो जा रहा है, तो फाइंड करना आसान है।
फिर उसके बाद में ये 47 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें तो सीधी सीधी लास्ट डिजिट निकल जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 49 आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट जो आएगा वो 9 आएगा। पूरे को कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं है, लास्ट का डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद 98 है तो 8 के पावर भी वैसा ही है कि 4 है, 98 के पावर 9 है, यानी कि 4 इसकी 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है। उसके बाद फिर ये पावर में 9 है तो 9 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, यानी कि 1 रिमाइंडर आया। और फिर ये 8 के पावर 1 करोगे तो फिर क्या आएगा, 8 ही आएगा। ठीक, उसी तरीके से 3 का भी साइक्लिसिटी 4 होती है तो 4 से डिवाइड करो किस में, 15 में जो पावर है, तो 4 3 12, 3 आया रिमाइंडर और फिर 3 यहाँ पे है तो 3 लास्ट डिजिट उठाया और फिर ये रिमाइंडर ऊपर रखा तो 3 के पावर में वो कर दो, मतलब 3 3 9 9 का 27 आ गया, 27 और 27 में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 7 है तो 7 आंसर करेंगे। फिर उसके बाद में ये 8 है तो 8 ये 28 रेज़ टू पावर 40 है तो हम पूरे के कैलकुलेट ना करके बल्कि क्या करेंगे, ये 8 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है और 4 जब है तो 4 से डिवाइड करो 40 में, और 40 से अगर करेंगे तो फिर क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 आएगा यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर ये 8 के ये जो 8 है लास्ट डिजिट है उसके ऊपर रखो इस रिमाइंडर को और फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करो और फिर कोई भी नंबर उसका पावर अगर 0 होता है तो फिर वो डायरेक्टली 1 हो जाता है। तो इसकी जो लास्ट डिजिट जो होगी वो 1 होगी। ठीक, तो इस तरीके से सारे नंबर्स का 2 3 7 8 और फिर उसके बाद 4 9 और फिर उसके बाद 0 1 5 और 6 पूरे को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया। ठीक, तो इस तरीके से होती है।